आशुतोष राणा मेरा नाम है। अच्छा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान दत्ता जी, देव प्रभाकर जी शास्त्री, वो हमारे गुरुदेव थे। तो 2020 में जो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ करते थे, 131 यज्ञ उन्होंने किए थे। तो उनके साथ आना होते रहता था जब तक शरीर में थे, और 36 वर्ष उनके साथ बीते। मैं अभिनेता हूँ, अभिनय करता हूँ महाराज। बस मन में इच्छा थी हमारी कि जो हम लोग सुनते थे अपने सिद्धों से कि निष्ठा, एक निष्ठता, भक्ति, भजन से आप, तो हमने कहा कि एक बार आपकी दृष्टि पड़ जाएगी तो सैनिटाइज हो जाएंगे। हमारी धर्मपत्नी भी अभिनेत्री, उन्होंने भी आपको, वो सुनती हैं, हमारा छोटा पुत्र भी सुनता है, तो उन्होंने भी आपको चरण स्पर्श कहा है और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। अब ये तो भगवान की लीला है। नहीं, शरीर अगर अस्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज जी आप बिल्कुल परम स्वस्थ लग रहे हैं। लेकिन हमें अस्वस्थ, रोज डायलिसिस होता है, हमें नहीं लग रहा। अब आप ये लौकिक लीला करो कि हम लोगों को भरमाने के लिए, लेकिन हमें आप कहीं से भी, न शरीर से, न आत्मा से, मतलब वो तो जो, और आपने भी ये जो देवादिदेव महादेव की जो आपने बात कही, क्योंकि ये गुरु कृपा से ही हमारे पास जो कुछ भी, ये उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि आज आपने देख लिया। अन्यथा हम लोग माया के पंख में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अपनी प्रतिष्ठा और अपने धन और भोग वासनाओं को जरा एक साइड में करके भक्ति पंथ की तरफ चलना बड़ा कठिन हो जाता है। जो यहाँ तक महाराज जी, क्योंकि आज ये काम कर लिया, कल वो काम कर लिया, और लोक प्रतिष्ठा मिलती है, इसलिए इसके आगे बढ़ने की कोई चेष्टा नहीं होती। लोक सम्मान मिलने के कारण आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं होती। कृपा आपकी बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, रेणुका को भी आशीर्वाद दीजिएगा। महाराज जी जब भी बॉम्बे जाते हैं तो आपकी हमेशा स्वास्थ्य की सबसे पहले पूछते हैं, महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है? लेकिन अब नहीं पूछूं। अब तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप, अब हालांकि हम लोग आप ही निकलवा रहे होंगे, हम उसको ये नहीं कहेंगे। हमें लग रहा है कि महाराज जी अभी तो 80-85। हाँ, एक संत भी बोले थे, अव्यक्त रूप से एक संत आए थे। हम जब एक आश्रम में थे, हमें 20 वर्ष हो गए किडनी खराब हुए, तो हम श्री जी के पात्र मार्जन कर रहे थे, तो वो हमें दोबारा नहीं दिखाई दिया। शायद वो भगवत पेरी थी, अलौकिक संत आए थे, प्रगट में आए थे या अव्यक्त आए थे, ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन हमने दोबारा उनके दर्शन नहीं किए। तो हम ऐसे पात्र मार्जन कर रहे थे। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, ये हमारे श्री जी के लिए, उसको हम गा रहे थे। तो आए, उनका ए महात्मा, तो वैसे देखा, बोले निराशा सी तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रही है। हम कहा हमारी दोनों किडनी खराब है, अब कभी भी मर सकते हैं। तो उनका नहीं, 80 वर्ष। तो 20 वर्ष तो हो गए हमको इस बात में, और 55-56 की आई होगी। तो अब भी वही हम कह रहे थे कि आपने 55-56 शरीर की अवस्था बताई जी, तो मतलब हम लोग निश्चिंत। 25 तो महाराज जी शिवरात्रि का मौका है, और ना भैया का जो शिव तांडव जो है ना, वो बहुत, मतलब सब लोग सुनते हैं। महाराज जी आपके आदेश के बिना वो सुनाएंगे भी नहीं? सुनाओ। मुझे पहले ही पता है। हाँ, सुनाओ। करेंगे तो जी जी हाँ। जो अपना जटाट अभी गलत ज्वला प्रवाह पावे तस्थले जो था महाराज जी, तो अब इतनी दिव्य स्तुति है। जी जी, रावण ने मतलब उनके रूप का वर्णन किया है, लोगों ने उसको रौद्र में किया। जी जी, अंदर मन में आया था ये कि इतना इतना अद्भुत श्रृंगार वो बता रहे हैं देवादिदेव महादेव का, उनके रूप का, और वो भी उस गलती के कारण कि अच्छा पिता को बल दिखाना था, तो पिता ने कहा जी जी, तो कलप गए, जी जी, तो चिरोरी करने लगे। तो उसको लगा कि इतनी दिव्य स्तुति को भाषा की कठिनाई के कारण ये हर कंठ में अगर ये चली जाए तो उसका भावानुवाद करवाए थे अपने देश के बड़े बहुत अच्छे साहित्यकार हैं आलोक श्रीवास्तव, उसी बहर में जो भुजंग प्रयात है कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, माथे गंग का गले में जिनके सज रहा है यार विश्व जंग सा, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा,
शिवाय शिवम। जी वे नंदिनी के बंदनी नंदिनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिवाय शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवाय शिवम। मन में ये आया था, पूरा इसके 16 पूरे पद करवाए कि शिव को जहां बनाया जी वो वहीं के हो गए। बिल्कुल वो जिसने बनाया जी उसी। उसी के हो गए। पेड़ के नीचे बना दिया, पीपल के नीचे तो पिंपलेश्वर, और राम ने बना दिया तो रामेश्वर। बिल्कुल स्थान को सिद्ध कर दिया, व्यक्ति को प्रसिद्ध कर दिया। बिल्कुल ऐसी उनकी महिमा है। बिल्कुल तो वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। बिल्कुल जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। बिल्कुल वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, और वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम। डमट डमट ऐसे करके पूरा बहुत बहुत सुंदर, हाँ सरल भाषा में। जी उसी बहर में, लेकिन बड़ा अच्छा उसका प्रतिसाद मिला, लोग सुनते हैं, अच्छा है। परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी ने, महाराज जी 131 बार देश भर में, मैं 1984 में उनकी शरण में आ गया था, और 2020 तक ये हमारे ऊपर अनूठी कृपा रही कि अंतिम श्वास में हम उनके चरणों के सामने थे। तो 131 यज्ञों में से 130 यज्ञ में मुझे उन्होंने बड़ी कृपा करी कि कहीं पे भी कुछ हो जाए यज्ञ नहीं छूटे, और मैं वहां रहा। तकरीबन 6 अरब के ऊपर शिवलिंग पूज्य दत्त, 6 अरब के ऊपर। जी महाराज जी, काफी आपके लिए महाराज जी कुछ लाए हैं। आप पहना दें। मैं गाडरवारा है मध्य प्रदेश में, नर्मदा जी के किनारे, तो नर्मदेश्वर है। हाँ जी ये हमारे लिए लाए हैं। जी। हाँ चंदन है, ये लाल चंदन है सेवा के लिए, ठीक है। और ये कन्नौज। कन्नौज का इत्र है श्री जी की सेवा के लिए। नाम सेवा विराजमान। हम तो अब भी हमने सुन लिया, आपने कहा ही था कि खुशबू बांटोगे तो खुशबू मिल जाए। मतलब आदेश तो नहीं मांग रहे हैं, मतलब सब श्री राधे शिव। स्वामी जी मैंने ओम बनाया था पेपर से। बहुत सुंदर दुनिया, बहुत सुंदर दुनिया। महाराज जी आपने एक बार बतलाया था कि विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष साधना करनी पड़ती है। जिस तरह से श्री जी की प्राप्ति के लिए उनका नाम जप, अष्टयाम सेवा, वाणी जी आदि की आवश्यकता होती है, उसी तरह भगवान शिव की भक्ति और कृपा की किस तरह की साधना करनी पड़ती है महाराज जी? सबसे पहली साधना है, किसी भी भगवान को प्रसन्न करना हो तो अपने को उनके हवाले कर दो। इसे शरणागति कहते हैं। जैसे भगवान शंकर मन वचन कर्म से हे शिव मैं आपका हूं। सबसे पहली जरूरत है अपने आप। शिव को ये सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। लोग भगवान को क्या समझ रहे हैं? अरे अनंत ब्रह्मांड जिनके एक संकल्प में प्रकट हो गए, उन भगवान के बच्चे तुम हो यार। तुम्हारे पास जो कुछ है सब उनका दिया हुआ है, तो उनको क्या दोगे? तो फिर हम भगवान की सेवा कैसे करें? सब कुछ उनका दिया हुआ। जैसे एक पिता अपने 4 पुत्रों को सेव लाया और एक एक दे दिया। अब उनमें से एक बालक दौड़ के आया और अपने पिता के मुख में पवाने लगा। पिता ही लाया है, बालक को पाने के लिए दिया है, लेकिन उसने पहले नहीं पाया अपने पिता क्या करेगा? गोद में उठा लेगा और दुलार करके उससे सेव लेगा और अपने हाथ से उसको पवाएगा। यही तो मेरे भगवान करते हैं। जब कोई भक्त भोग लगाता है तो थाल वापस आती है, लेकिन वो बहुत बड़ी सेवा बन गई। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। तो सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ दे, लेकिन धोखेबाजी से नहीं। जैसे आरती में गाया जाता है ना, तन मन धन सब प्रभु आपका। क्या इस पे खरे उतरते हैं हम लोग? बेईमानी है। हम क्या ये मानते हैं सब कुछ भगवान का है? अगर मानते हैं तो चाहे वो रख ले हमारे पास तो जय जय, और सब ले जाएं तो जय जय। हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी वस्तु तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी, हम ले लेते थे, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? लेकिन नहीं, हमें बुरा लगता है।
हम लोग केवल जबान से कहते तन मन धन सब तेरा, हम खरे नहीं उतरते। अगर खरे उतर जाए तो केवल कहने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान आपको दिए यार। भगवान को कुछ एक लक्ष्मी जी चरण दापती रहती है, लक्ष्मी जी की तरफ नहीं हेरते, वैसे अपने आनंद में मगन रहते। हमारे भगवान की माया में एक पहाड़ है जिसका नाम सुमेर पर्वत है, 4 लाख योजन का है। 4 लाख योजन, 1 योजन माने 4 कोस, 1 कोस माने 3 किलोमीटर। 4 लाख योजन का सोने का पहाड़, उनको तुम किलो 2 किलो का मुकुट चढ़ा दिए तो कोई बहुत बड़ी बात कर दिए। जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड सृजित हुए, उनके हम हो जाएं, यही सबसे बड़ी आराधना। और भगवान शिव तो यार बहुत मस्त भगवान है। धतूरे का फल, अकौड़े का फूल, एक चुल्लू जल, हर हर महादेव, इतने में राजी हो गए। अरे लेकिन सच्ची साधना का स्वरूप है तन मन प्राण भगवान को समर्पित कर देना। समझ पा रहे आप? गुरुदेव, आपने भगवान शिव के भी दर्शन किए, तो आपने कैसी साधना की थी उसको प्राप्त करने के लिए? क्या उनके दर्शन थे? यही साधना की थी। घाटों में पड़े रहते थे, तन मन प्राण समर्पित करके, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने देते थे। आज भी हमारे पास 1 रुपया नहीं, न जीवन में कभी लिया है, न जीवन में रखा है और न जीवन में रखेंगे। कभी ऐसे किसी से नहीं। जो आ जाता भोजन घाट में, कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता था, कभी कोई इतना सतुआ, कभी एक बर्फी। अब आज तो भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहे हैं। ऐसा जीवन नहीं था। एक वस्त्र केवल और एक ही लगन कि मैं भगवत साक्षात। अब बचपन से निकले थे, 13 वर्ष की अवस्था, कोई दुख से थोड़े निकले थे कि किसी विपत्ति या दुख या संकट से हम बाबा जी बन गए हो। खूब ज्ञान पूर्वक निकले थे कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तड़पन रहती है। अब 13 से लेके 55-56 का शरीर होगा, इतनी आयु पूरी व्यतीत हुई है केवल भगवान में। एक भी दोस्त हमारा संसार में नहीं, तो दुश्मन कहां से हो जाएगा? जब दोस्त नहीं, दुश्मन कैसे? सब भगवत स्वरूप है, सबको हम प्यार करते हैं, लेकिन हम किसी से दोस्ती नहीं रखते। ममता नहीं, आसक्ति नहीं, दोस्ती नहीं, शत्रुता नहीं, सब में भगवत भाव रखते हैं। तो यही भाव वहां काशी के घाटों में, बस भिक्षुक रूप में जो हमें उदर पोषण के लिए कभी सतुआ मिल जाता, कभी बर्फी के 2 टुकड़े मिल जाते। रात दिन लगन थी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। तो जो हम चाह करते हैं भगवान उसकी पूर्ति कर देते हैं। अब उन्होंने कृपा करके वृंदावन भेज दिया, प्रिया प्रीतम की उपासना में भेज दिया, और ये समाज को सेवा दिलानी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा संयोग करा दिया। तो उन्हीं का सारा खेल है। भगवान शिव की ही कृपा से हमें जो कुछ प्राप्त है वो उन्हीं की कृपा से प्राप्त है। पर हमारा शिव जी के सिवा कोई था नहीं। कभी किसी आश्रम नहीं गए, कभी किसी मठ मंदिर में नहीं सोए, घाटों में पड़ के सोना और व्याकुल होकर रोना। कैसे प्रभु मिलोगे, आप कैसे मिलो? बस हमें तो कुछ पता नहीं, आप कैसे मिलोगे? तो वो जब कोई दैन्य होकर के भगवान के लिए निर्जन स्थान पर सेवन करते हुए रोता है, तो ये पुकार भगवान को जाती। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान भाव से बस में हो जाते। ये वस्तु ये सब पदार्थ नहीं, केवल भाव चाहिए उनको। तुम भाव से उनको पुकारो, जरूर दर्शन देंगे। लेकिन कौन दर्शन चाहता है? ये सही में नहीं दर्शन चाहता। दर्शन चाहने की जब बात आती है ना बच्चा, तो जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। हर समय एक विशेष तड़पन, हर समय एक विशेष आहत, जैसे कोई आदमी होना, केवल एक ही बात, कब प्रभु मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। वो अब जैसे आपके माँ है, आपके पिता है, आपके भाई, आपके परिवार है, तो आपको जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है ना। उसकी सोचो जिसने माँ पिता भाई बंधु सब होते हुए छोड़ दिए, ना कोई सुख, ना कोई सुविधा, ना कोई मनोरंजन, और केवल भगवान के लिए, तब वो भगवान